नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 2022 जो कि 9 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जिससे कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाए मेरे दोस्त। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाए मेरे दोस्त। ठीक है, मात्र हाफ सेकेंड का भी टाइम लगता है मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। चलिए आइए, आज की इस वीडियो में आप सबके लिए हिंदी का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। ठीक है ना, और इसमें मैं वही क्वेश्चन को मेंशन किया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके आपको आंसर बताता चलूँगा, आप भी मेरे साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स की मदद से आप भी जरूर आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा ये क्रॉप हो गया है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा, इसको 2 वैसे मैं बोलता चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ठीक है ना, आप देखिएगा इसको ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है वह घर से बाहर गया। ठीक है, तो ये जो से वर्ड लिखा है ना, यही पूछ रहा है कि इस वाक्य में ये जो से लिखा हुआ है वो कौन सा कारक है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं टोटल। कर्म कारक है, या फिर कर्ता कारक है, या फिर अपादान कारक है, या फिर करण कारक है। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला अपादान कारक है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है, ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। दूसरा है आपका, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। तीसरा है आपका यहाँ पे, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। और चौथा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है ना, ये जो मुझे लिखा है यह जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, उत्तम पुरुष है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए। अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग लगेगा? ठीक है ना, अ लगेगा या फिर अधि होगा या फिर अध या फिर अध्य। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष में जो उपसर्ग लगेगा वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि अधि। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे मेरे दोस्त, अनुज में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अनुज में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त है? अन है या फिर अ है या फिर ज या फिर अनु? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, उल्लास में कौन सा उपसर्ग है? उल्लास में कौन सा उपसर्ग है? उत या फिर उ या फिर आस या फिर अल? उल। ठीक है ना, याद रखिएगा ये उल लिखा है, उल। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला। ठीक है ना, उत। ठीक है ना, उत लगेगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रजनन में कौन सा उपसर्ग है? प्रजनन में कौन सा उपसर्ग है? प्र या फिर प्रज या फिर जनन या फिर नन? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला प्र। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रत्येक में उपसर्ग बताइए। प्रत्येक में उपसर्ग बताइए, क्या लगेगा? प्र लगेगा या फिर प्रति लगेगा या फिर एक लगेगा या फिर प्रत्य लगेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है ना, प्रति लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बदनाम में उपसर्ग छांटिए। बदनाम में उपसर्ग छांटिए, बद होगा या फिर ब होगा या फिर नाम या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बद होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऋय या फिर रम या फिर अनीय या फिर ईय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनीय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग,
इनमें से कौन सा शब्द य प्रत्यय से नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द य प्रत्यय से नहीं बना है? पाठ्य या फिर पूजनीय या फिर क्षम्य या फिर देय। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूजनीय शब्द जो है यह प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। हर्षित, हर्षित में प्रत्यय बताइए। हर्षित में प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त लगा है या फिर इत लगा है या फिर हर्ष लगा है या फिर ह लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, इत लगा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय शब्द में, भारतीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ती होगा या फिर भा होगा या फिर भार होगा या फिर ई होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ई लगा है, ई लगा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देहाती में कौन सा प्रत्यय है? देहाती में कौन सा प्रत्यय है? ती है, ती है या फिर दे है या फिर हाथी है या फिर ई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ई वाला। ठीक है ना, ई होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तिहरा में कौन सा प्रत्यय है? तिहरा में कौन सा प्रत्यय है? रा होगा या फिर हरा होगा या फिर ती होगा या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला, हरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है? आल है या फिर हाल है या फिर नानी है या फिर ल है? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, आल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेइज्जत, ठीक है ना, बेइज्जत में उपसर्ग बताइए। बे होगा या फिर ब होगा या फिर व या फिर कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, बे। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अनाथ में उपसर्ग छांटिए। अनाथ में उपसर्ग छांटिए। अन होगा या फिर अ होगा या फिर थ या फिर नाथ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अ वाला। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अंधकार की विलोम क्या होगा? उजाला होगा या फिर दिवस होगा या फिर प्रकाश या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, प्रकाश। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।